अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हज़रात एक ही ज़बान मुख्तलिफ़ पैराए में सुनते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग अपने अपने दर्द का और क़ानूनी लड़ाई का इज़हार करते आए हैं। काफ़ी खुशी की बात है। दो चार बातें आप हज़रात के सामने मुख्तसरन अर्ज़ करनी मुनासिब है। पहली बात यह है कि ये और एनआरसी और एनपीआर के सिलसिले में मज़हब के लोगों को 3 मुल्कों से आने वाले उन्हें यहाँ पर पनाह दी जाएगी। यहाँ सोचने की बात यह है, जब एक नज़रिया एक तरफ यह है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो फिर ईसाई तो हिंदू नहीं है, दूसरे जो 6 मज़हब के हैं वो हिंदू नहीं है, तो वो उन्हें यहाँ सिटीजनशिप देने की बात क्यों की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसी ही चाल है जैसे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में अंग्रेज़ ने उन्हें हराने के लिए मराठियों से और दीगर निज़ाम वगैरह से मिलकर 4-5 राजाओं से मिलकर उन्हें हराया और चौथी जंग में उन्हें शहीद किया। उसके बाद एक व दीगर दूसरे मज़हब और दूसरे राजाओं को भी ख़त्म करते चला गया। ऐसे ही मुसलमान जो यहाँ पर 20 करोड़ की दीवार बने हुए हैं, इस 20 करोड़ की दीवार को हटा दिया जाए तो बाकी दूसरे मज़ाहिब को हटाना बहुत आसान है। तो ये बहुत बड़ी चाल है जिसकी वजह से मुसलमान यहाँ जो ज़्यादा तादाद में रहते हैं वो अगर यहाँ से हट जाएंगे तो बाकी मज़ाहिब वालों को ख़त्म करना आसान होगा। और दूसरी बात यह है, आसाम में जब एनआरसी हुआ वहाँ 50,000 लोगों को लगाकर 1600 करोड़ खर्च करके उससे जो नतीजा निकला कि 19 लाख के करीब लोगों के नाम सिटीजनशिप में नहीं आए, यानी वो वहाँ के शहरी नहीं कहलाए। अब अगर पूरे मुल्क में अगर एनआरसी नाफिज किया जाएगा और फिर जिनके नाम नहीं आएंगे उनके साथ क्या बर्ताव होगा और एनआरसी नाफिज करने में कितना खर्च होगा, उसका अंदाज़ा इस तरह आप लगा लें कि अगर 2008 के हिसाब से यहाँ एनआरसी नाफिज किया जाएगा तो पूरे मुल्क का खर्च जो होगा वो 70,000 करोड़ होगा। और अगर 2020 के हिसाब से अगर खर्च लगाया जाए तो 1,20,000 करोड़ का खर्च होगा। सिर्फ एनआरसी पर 1,20,000 करोड़ का खर्च होगा। और जिनके नाम नहीं आएंगे एनआरसी में, वो यहाँ के हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे, उनको जो डिटेंशन सेंटर और कैंप में डाला जाएगा उनके लिए पानी, बिजली और घर मकाना सब बनाने का जो खर्च होगा वो सालाना 3.5 लाख करोड़ का खर्च होगा। सालाना 3.5 लाख करोड़ का खर्च होगा। हमारी जो इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सों के नाम पे पैसा वसूल किया जाता है, वो पैसा किसी हॉस्पिटल, किसी गरीब पे लगाने के बजाय सिर्फ इन फालतू कामों में लगाने का जो दिमाग पैदा हो रहा है उसे हिमाकत के अलावा कुछ नहीं कह सकते। और दूसरी बात आखिरी ये है कि इस मुल्क में 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, ना उनकी है ना उनके बाप दादा की है। 30 करोड़ लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है। और इस मुल्क में 170 लाख ऐसे हैं जिनके पास ज़ाती मकान नहीं है। 170 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़ाती मकान नहीं है। वो अपने ज़मीनी और मकान के कागजात कहाँ से दिखाएं। और इस मुल्क में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, जब उनसे उन एनआरसी के बारे में उनके डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे तो फुटपाथ के कागजात दिखाएंगे, अपने तो नहीं दिखा सकते। और फिर इस मुल्क में 8 करोड़ 44 लाख आदिवासी हैं, उनके पास कोई कागज़ नहीं होता, तो वो लोग कहाँ से दिखाएंगे। और फिर 66% इस मुल्क का तबका वो है जो अनपढ़ है, तो अपनी तालीमी सर्टिफिकेट कहाँ से दिखाएगा। तो ये सिर्फ ऐसा कानून है जो सिवाय मुल्क को परेशान करने के अलावा कोई हासिल नहीं है। अब बस आखिर में ये है कि हमारे जो 2 गुजराती साहब एनआरसी में जो कागजात मांग रहे हैं, वो जो कागजात दिखाएंगे हम भी वही कागजात दिखाएंगे। वो जो कागजात दिखाएंगे हम भी वही कागजात दिखाएंगे। उनकी वालिदा जो बर्थ सर्टिफिकेट उठा के रखी है वो अगर दिखा दे पुराना वाला, तो हम भी वही पुराना वाला दिखा देंगे। अगर वो नहीं दिखा सकते तो फिर हमसे वो कागज़ पूछने का हक नहीं होगा।
और आखिरी बात यह है कि अगर एनआरसी कराना ही है तो डीएनए टेस्ट से कराया जाए, फिर हम उसके लिए तैयार हैं। कौन यहाँ का है और कौन बाहर से आए वो अच्छी तरह मालूम हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक करे। जिगर ध्यान के बैठे होंगे।